किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ है का परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए विकास श्रीवास्तव जी जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। कन्हैया यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान समिति के। स्वागत है आपका सर। और विजय राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। कन्हैया यादव जी, सरकार के फैसले से कितने खुश है और क्या वाकई आपको लगता है कि 1.5 साल बाद ही सही, तकरीबन 1 साल बाद ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए? बहुत बहुत आभार आपका जी। और आपके माध्यम से सभी देशवासियों का और इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए सभी नेताओं का और किसान भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ इस किसान आंदोलन में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। यहाँ की अगर ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी जो हमारी मुख्य मांग थी, जो पहली मांग थी उस पर आश्वासन मिल गया है और जो दूसरी मुख्य मांग थी उस पर सरकार अभी मौन है। जो एमएसपी पर गारंटी का कानून हम मांग रहे थे उस पर सरकार अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और फिर वही लीपापोती हुई है कि एक कमेटी बनाई जा रही है और वो कमेटी जैसे पहले भी बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं उसी तरीके से एक कमेटी फिर बनाई जाएगी और उसका परिणाम क्या आएगा, वो कमेटी कब रिपोर्ट प्रकट करेगी, प्रेजेंट करेगी, उसका कोई अभी डेट व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हम इस फैसले से न खुश हैं न नाराज हैं। हम अपना आंदोलन अभी तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें एमएसपी पर कानून गारंटी का कानून नहीं मिल जाता। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सरकार को झुका दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया, अपनी मांगों को उठाया और उसको मनवा लिया? नेहा जी, वास्तव में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हमारे मित्र साथी इस समय बैठे हुए हैं, ये सारे लोग इस किसान आंदोलन का श्रेय लेने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। वास्तव में किसानों के दर्द से इन लोगों को कोई मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। जब किसान आंदोलन चल रहा था वहां पे हम सारे लोग रात की ठंड में बरसात में बैठे हुए थे, तो ये राजनीतिक पार्टियां सभी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी और आज भी चैनलों पे बैठ करके ये प्रवक्ता केवल वही काम कर रहे हैं। किसानों के दर्द से किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। और ये जो घुटनों के बल पे आ रहे हैं या झुक के आ रहे हैं, ये किसान की और इस देश की जनता की जीत है, न कि किसी राजनीतिक दल की जीत है। और रही बात अभी तक इस आंदोलन के श्रेय लेने की, तो अभी भी किसान ही इस आंदोलन को लड़ रहा था, कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल था न अभी भी है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और मुझे बस इतना कहना है कि जब ये किसान बिल जो है, तीनों कृषि बिल लिए गए थे उस समय भी देश के लाए गए थे तो बताया गया कि देश के हित में है। आज जब वापस किए गए तो भी कहा गया कि देश के हित में है। तो आखिर ये क्या है और क्यों ऐसी सरकार ने ऐसा क्यों किया कि 700 से 800 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? उन शहीदों के परिवारों के बारे में आप सोचिए। बात का जिक्र अभी भारतीय किसान संघ के नेता कर रहे थे कन्हैया यादव जी। इनका कहना है कि अगर इस तीनों कानूनों को वापस लेना ही था तो फिर इतना लेट क्यों किया गया? कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग काल के गाल में समा गए। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था क्या? ये बताइए, आप इतना संवेदनशीलता की दुहाई दे रहे हैं जब हमारे किसान भाइयों के लिए आप तार लगवा रहे थे, नुकीले तार लगवा रहे थे, सड़कों पर कील गड़वा रहे थे और लाठीचार्ज करवा रहे थे, तब आप संवेदनशीलता नहीं देख रहे थे? आपकी सरकार तब नहीं देख रही थी कि किसानों के साथ क्या हो रहा है? जब हम बरसात में भीग रहे थे और ठंडियों में हम झुकुर रहे थे तब आपकी सरकार कहाँ पे थी? हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी तब आप कहाँ पे थे? तब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि किसानों के साथ क्या हो रहा है? राघवेंद्र जी, 1 साल तक जब किसान लगातार सड़कों पे थे तब ये संवेदनशीलता क्यों नहीं नजर आई? आज जो संवेदनशीलता सरकार में नजर आ रही है या फिर किस बात का जिक्र आप लोग कर रहे हैं? राघवेंद्र बात करने बैठे हुए हैं, हम आप किसानों की और उनकी दुहाई दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए हमारी सरकार और हमारे नेताओं के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना हमें लग रहा है हमारी सरकार ने लगातार बैठके की किसान संगठनों के साथ और ये प्रयास किया, उसमें हम असफल हुए। बात करेंगे, देखिए आप दुनिया में किसने नहीं देखा कि किसानों के साथ क्या अत्याचार किया सरकार ने? आप उस समय कहाँ पे थे सरकार किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज करा रही थी? आंदोलन हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठियां चढ़ा दी गई। बात मैं ये कह रहा हूँ, ये बात जनता के लिए छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी फैसला सुनाएगी। लेकिन अब सवाल तो टाइमिंग पे खड़े हो रहे हैं। जल्दी से बात रखिए, आप अपना कुछ कहना चाह रहे थे कन्हैया जी।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं या सपा के साथी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार इस देश में नहीं रही है? अगर आपकी जब सरकार थी तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? और जो हमारे सपा के साथी बात कर रहे हैं, जो केंद्र की सरकारों में सहभागी रहे हैं और उससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार रही है, क्या वो बताएंगे कि उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के धान और गेहूं की खरीद हुई थी इस प्रदेश में जब आपकी सरकार थी? आज राजनीतिक श्रेय और जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप लोग केवल मंचों पर बैठ कर ये बात रखते हैं। जब आपकी सरकार थी तो आप लोग कहाँ थे? जवाब दीजिए राठी जी। पश्चिम में आए, मेरठ में आए आप कभी? मेरठ में मैं आंदोलन में रहा हूँ, मैं आंदोलन में रहा हूँ। सर पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, पश्चिम में रही या पूर्वी में रही? आप तो बताइए ना, आपने किसानों के लिए क्या किया? सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। पार्टी को पहुंचने से पहले तो हमारा एक सेंटेंस दिखाइए, हम श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। बताइए कौन सा सेंटेंस? आपकी जब सरकार थी, जब आप केंद्र में सत्ता में शामिल थे सरकार में, तो आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को मानने के लिए प्रयास किया। जब आपकी सरकार थी जिस समय पे आप सुनिए, आप इसलिए बैठे हैं कि जो सरकार में नहीं है उससे सवाल आप कर रहे हैं। जो सरकार सर आप भी तो सरकार में थे राठी जी, आप सरकार में नहीं थे क्या? आप भी यूपीए 1 यूपीए 2 में भारत से सहयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बताइए। मैं बता दूं किसान के लिए, किसान के लिए आप सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, रैया जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। राकेश क्या कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ? ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे जो मुख्य मुद्दे थे, पराली एक्ट में संशोधन, बिजली अमेंडमेंट एक्ट की बात थी जिसमें उसमें संशोधन की बात थी, और दूसरी एमएसपी का गारंटी का कानून की बात थी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है ये है कि जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उनको सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने ये ऐलान जब कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, तो खुलकर विरोध करना तो अब बंद हो जाएगा। जिस बात का विरोध आप कर रहे थे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को भी वोट दीजिए, क्या अभी भी उसी ट्रैक पे विरोध होगा क्या? नेहा जी, अभी भी विरोध होगा। और मैं सत्ता पक्ष के साथी जो हमारे साथ हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 1.5 साल में, 1 साल में जिन लोगों ने इतनी यातनाएं झेली हैं, उसका पश्चाताप, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो किसके कारण से हम लोगों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी? अगर आपको कानून वापस ही लेना था तो आपने इतने दिन तक हमको रोड पे क्यों बैठा के रखा? हमारे साथ इतने मतलब जो है हम लोग देशद्रोही घोषित किए गए, हम लोगों को आंदोलन भी कहा गया, हम लोगों को क्या क्या हमारे ऊपर आरोप? ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए जल्दी से। दृढ़ संकल्पित है और आगे भी इसी प्रकार का काम करते रहेंगे। आप ईमानदारी से काम करेंगे। बच के मत निकलिए। आप पहले ये बताइए कि ये फैसला गलत था कि ये फैसला गलत है? लागू किया गया था, सोच समझ के नहीं लागू किया गया था। आप एक्सेप्ट करिए पहले, ये आपसे गलती हुई। प्रधानमंत्री जी का बयान आया, आपने क्या सुना नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आपको क्या समझ में नहीं आया क्या? आप क्या सुनना चाहते हैं हमसे? प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, देश के प्रधानमंत्री जी का, तो आपकी समझ में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का बयान आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब नहीं देंगे यहाँ पे? आप ट्विटर देख लीजिए, कृषि मंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक के बयान पढ़े हुए, आप समझ लीजिए। अगले दिन डिबेट होगी, आपसे चर्चा की जाएगी। राघवेंद्र जी, ऐसे तो किसान नेता भी तो कह सकते हैं सर, लोगों की जान इस और हमारी सरकार ये बताइए नियत पर जाहिर तौर पे फैसला, एक बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, अब इसका असर जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, लेकिन कितना फायदा इसका उठा पाती है ये वाकई देखने वाली बात।